आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बंद हो गया दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2। यात्रियों की संख्या में भी आई भारी कमी। कोरोना महामारी के बीच विमान यात्रियों की कम होती तादाद के मद्देनजर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से विमान सेवाओं की आवाजाही को सोमवार की मध्य रात्रि से बंद कर दिया गया। अब एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से ही सभी विमान, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय का चालन किया जाएगा। यानी एयरपोर्ट के 3 टर्मिनल में से फिलहाल सिर्फ एक टर्मिनल के 3 से ही विमान की आवाजाही हो रही है। आईजीआई के संचालक से जुड़े डायल ने पहले ही इंटरनेट मीडिया के माध्यम पर टर्मिनल को 2 से संचालित करने की सूचना साझा की थी ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। शाह ने मुख्यमंत्रियों से बात कर प्रभावित राज्यों की स्थिति का लिया जायजा, मदद का दिया आश्वासन। 2 दिन तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान ताकते अब कमजोर पड़ने लगा है। बीते 2 दिनों में यह तूफान केवल कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र में काफ़ी तांडव मचा चुका है। इसके बाद कल देर रात यह गुजरात के तट से टकराया और इस दौरान 185 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रही। इस दौरान गुजरात से 60 किलोमीटर पर दीव में लैंडफॉल हुआ। तट से टकराने के बाद हवाओं के साथ बारिश हो रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने चक्रवात प्रभावित राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली के अधिकारियों से स्थिति के बारे में बात की और केंद्र से आवश्यक मदद देने का आश्वासन दिया। सिंगापुर से मिला कोरोना का नया वेरिएंट, बच्चों के लिए खतरनाक। अरविंद केजरीवाल की केंद्र से अपील, तत्काल बंद हो हवाई सेवाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द की जाएं। इसके पीछे सीएम केजरीवाल ने तर्क दिया है कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। हवाई यात्राएं चालू रही तो ऐसे में भारत में भी ये तीसरी लहर रूप में आ सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर से हवाई यात्राएं तत्काल से प्रभाव से रद्द की जाएं। इसके साथ ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक किया। बोले, जब आपका जिला कोरोना को हराएगा तब देश कोरोना से जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण के मद्देनजर 9 राज्यों के 46 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक वर्चुअल तौर पर आयोजित की गई थी। पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी अलग अलग चुनौतियां हैं। एक तरह से हर जिले को अपनी अलग चुनौती है। आप अपने ज़िले की चुनौतियों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इसलिए जब आपका ज़िला कोरोना महामारी से जीतता है तो देश जीतता है। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।